जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों ने एक बार फिर सैलाबी कैफियत पैदा कर दी है। निजी सोसाइटी में कार सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। इत्तलात के मुताबिक कार में बाप बेटी सवार थे। पिंडी में धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से मकामी अफराद और सयाहों को निकालने की काविशें। 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। शाहराह बाबूसर और कराकुरम से सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अशिया खुरोनोश और दीगर अशिया की फराहमी भी कर दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाने का इम्कान। आंधी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दरख्त, फसलें और गाड़ियां मुतासिर होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी। जिला इंतजामिया की मुल्हिका आबादियों की रिहाइशों से एहतियाती तदाबीर बरतने की हिदायत। लाहौर में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की पासिंग आउट की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। खिताब में कहा कि पंजाब से जल्द मुनशियात जैसी लानत का खात्मा हो जाएगा। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को देखकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नजर आ रहा है। फोर्स बहुत जल्द सूबे भर में फाल हो जाएगी। पंजाब के मसाइल बगैर किसी समझौते और मसलहत के हल करने के आज़्म का इजहार। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दे दी। सदर PTI लाहौर इम्तियाज शेख ने शाम 4 बजे से 10 बजे तक जलसे की इजाजत मांग ली। कोयटा की मकामी अदालत में देगाड़ी वाक़े की केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट 13 अख्तर शाह ने नामजद मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बशीर अहमद क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। 100 इंडेक्स में 1594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,812 पॉइंट्स पर पहुंच गई। इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ़ाइलेमिन योंग से मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये, मज़मूम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल किए जाने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की सख्त तशवीश से आगाह किया। तेहरान अपनी जौहरी अफजूदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये महज टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि कौमी वक़ार का सवाल बन चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में अमरीकी हमलों में एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन चेस की सीरीज में वापसी के लिए मैच में कामयाबी लाजमी। साजिद खान इंजरी की वजह से पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक साजिद के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ और इसी वजह से वो दौरा इंग्लैंड से बाहर हुए। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड उज़्बेकिस्तान रवाना। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मेगा इवेंट 24 जुलाई से 3 अगस्त तक ताशकंद में खेला जाएगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों ने एक बार फिर सैलाबी कैफियत पैदा कर दी है। निजी सोसाइटी में कार सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। इत्तलात के मुताबिक कार में बाप बेटी सवार थे। पिंडी में धमियाल के करीब हयाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से मकामी अफराद और सयाहों को निकालने की काविशें। 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। शाहराह बाबूसर और कराकुरम से सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अशिया खुरोनोश और दीगर अशिया की फराहमी भी कर दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाने का इम्कान। आंधी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, दरख्त, फसलें और गाड़ियां मुतासिर होने का इम्कान है।
इस्लामाबाद और गिरदनवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी। जिला इंतजामिया की मुल्हिका आबादियों की रिहाइशों से एहतियाती तदाबीर बरतने की हिदायत। लाहौर में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की पासिंग आउट की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। खिताब में कहा कि पंजाब से जल्द मुनशियात जैसी लानत का खात्मा हो जाएगा। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को देखकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नजर आ रहा है। फोर्स बहुत जल्द सूबे भर में फाल हो जाएगी। पंजाब के मसाइल बगैर किसी समझौते और मसलहत के हल करने के आज़म का इजहार। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दे दी। सदर PTI लाहौर इम्तियाज शेख ने शाम 4 बजे से 10 बजे तक जलसे की इजाजत मांग ली। कोयटा की मकामी अदालत में देगाड़ी वाक़े की केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट 13 अख्तर शाह ने नामजद मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बशीर अहमद क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। 100 इंडेक्स में 1594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,812 पॉइंट्स पर पहुंच गई। इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर फ़ाइलेमिन योंग से मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये, मज़मूम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल किए जाने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की सख्त तशवीश से आगाह किया। तेहरान अपनी जौहरी अफजूदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये महज टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि कौमी वक़ार का सवाल बन चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में अमरीकी हमलों में एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन चेस की सीरीज में वापसी के लिए मैच में कामयाबी लाजमी। साजिद खान इंजरी की वजह से पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक साजिद के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ और इसी वजह से वो दौरा इंग्लैंड से बाहर हुए। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड उज़्बेकिस्तान रवाना। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मेगा इवेंट 24 जुलाई से 3 अगस्त तक ताशकंद में खेला जाएगा।